उस रात हवेली ने पहले दरवाज़ा नहीं खोला, उसने सांस ली। हवा अचानक भारी हो गई, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज़ नींद से जाग रही हो। उसी पल हल्क रुक गया। ये अजीब था, हल्क कभी नहीं रुकता। राजस्थान की सीमा पर रेगिस्तान और जंगल के बीच एक उजड़ी हुई शाही हवेली खड़ी थी। न नक्शों में, न सरकारी रिकॉर्ड में। आसपास के लोग उसे बस एक नाम से जानते थे, जहां रात रुक जाती है। कहा जाता था कि वहां घड़ियां चलती हैं, लेकिन समय नहीं। पिछले 300 सालों में 27 लोग अंदर गए थे और 27 के नाम आज भी पास के गांव की दीवार पर लिखे थे। कोई वापस नहीं लौटा। हल्क यहाँ किसी की मदद करने नहीं आया था। वो यहाँ इसलिए खड़ा था क्योंकि किसी ने उसे बुलाया था। एक हफ्ते से हर रात ठीक 12:03 पर अवेंजर्स के सैटेलाइट सिस्टम में एक अजीब सिग्नल दर्ज हो रहा था। न वो रेडिएशन था, न एलियन, न जादू, बस एक ही शब्द, आओ। जैसे ही हल्क ने हवेली के अंदर पहला कदम रखा, सब कुछ बदल गया। बाहर से टूटी फूटी दिखने वाली हवेली अंदर से पूरी तरह सही सलामत थी। दिए जल रहे थे, कालीन बिछे थे और दीवारों पर टंगी राजा रानियों की तस्वीरें उसकी ओर देख रही थीं। तभी पीछे से दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। एक आवाज़ गूंजी, स्वागत है सेनापति। हल्क ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। 300 साल बाद हमारा योद्धा लौटा है। हवेली हंसी। सच में दीवारों से हंसी की गूंज आई। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। दियों की लौ नीली पड़ गई। फर्श से एक साया उठने लगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही पलों में पूरे हॉल में 50 साए खड़े थे। धीरे धीरे उन्होंने रूप ले लिया। टूटी तलवारें, बिखरे कवच, खोखली आंखें, बिना पैरों के चलते शरीर, भूतों की सेना। एक भूत ने तलवार उठाई। हल्क ने घूंसा मारा। भूत हवा में बिखर गया, लेकिन अगले ही पल फिर खड़ा था। इस बार उसने हल्क को छुआ। हल्क को दर्द महसूस हुआ, जलता हुआ दर्द। ये जादू नहीं था, ये कुछ और था। सीढ़ियों से भारी कदमों की आवाज़ आई। एक लंबा साया सामने आया, सिर पर मुकुट, चेहरा आधा जला हुआ। मैं राजा विक्रम सिंह हूँ और तुम हमारे अपराधी हो। राजा ने दीवार की ओर इशारा किया। वहाँ एक चित्र था, एक विशाल हरा योद्धा, हल्क जैसा, लेकिन वो चित्र 300 साल पुराना था। राजा बोला, तुम पहले भी यहाँ आए हो। तुमने ही हमें मारा और तुमने ही हमें अमर बना दिया। दीवारें हिलने लगीं, फर्श से खून जैसा कुछ रिसने लगा। हवेली बोली, हर पूर्णिमा हम जागते हैं, हर बार हम अपने सेनापति का इंतज़ार करते हैं। हल्क की यादें धुंधली होने लगीं। युद्ध, आग, चीखें और उसका गुस्सा। राजा ने तलवार उठाई। आज या तो तुम हमारी सेना बनोगे या हमेशा के लिए हवेली का हिस्सा। हल्क ने मुट्ठियां भींच लीं। पहली बार उसके मन में सवाल उठा कि अगर ये सच है तो क्या हल्क खुद इस भूतिया सेना का कारण है, और अगर उसकी यादें लौट आएं तो क्या वो इस बार हवेली से जिंदा निकल पाएगा।